गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल माय फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं हमारे टेंस का फोर्थ पार्ट और हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट में हमने 3 भाग पढ़ चुके हैं। हमने 3 भाग में क्या पढ़ा है? केवल इंडेफिनिट के, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीनों पढ़े थे। तो समझ में आ गया था कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या है। अब हम उसी का जो चौथा भाग है, मतलब दूसरा टेंस लेके चलेंगे पास्ट का ही, जिसे बोलते हैं कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू टेंस लेके चलेंगे। तो इसकी थोड़ी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है हिंदी की और अंग्रेजी की क्या रहती है, ठीक है। हिंदी की पहचान क्या रहेगी इसमें? एक तो है रहा, था, रही, थी, रहे, थे इत्यादि शब्द आएंगे। तो था रहा, ये तो पता ही चल रहा है कि टेंस का हो रहा है, काय की बात हो रही है, पास्ट टेंस की हो रही है जो निकल चुका है, ठीक है। और रहा है रही, मतलब पास्ट टेंस में भी क्या चल रहा है, काम लगातार चलने की हमें संभावना प्रकट हो रही है, यानी हमें जानकारी मिल रही है कि पास्ट में भी क्या हो रहा है, काम चल रहा था, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा था पहले? इंडेफिनिट पढ़ा जिसमें काम होता था, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़े थे ऐसे हम पास्ट में पढ़ रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस में कि हिंदी की वाक्यों की पहचान ये रहेगी और इससे जानकारी क्या मिलेगी, काम होता है, ठीक है। कोई भी अगर कहें वह ऐसा कर रहा था, ठीक है। जैसे सर अभी कोई आपसे आगे पूछे क्या कर रहे हैं, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है। या हमें सर क्या पढ़ा चुके हैं, टेंस पढ़ा चुके हैं। तो वो कहां चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। उसी चीज को फोकस करना है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, वाज और दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। तो मतलब हमें इसमें सिंगुलर और प्लूरल को फोकस करना है, ठीक है। अभी हमने जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, एक ही थी, डिड, ठीक है। इसमें क्या है, 2 हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वेयर। तो आई वा सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन कर्ता के साथ काय का उपयोग करेंगे, काय का उपयोग करेंगे, आई वा सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे वाज का उपयोग, काय का उपयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी नाउन रहेंगे यानी आपके कर्ता रहेंगे या नाउन रहेंगे, उनका उपयोग किसके साथ करेंगे हम, प्लूरल नाउन के साथ। मतलब बहुवचन कर्ता के साथ काय का उपयोग किया जाएगा, वेयर का उपयोग। आई और सिंगुलर नाउन के साथ काय का उपयोग करेंगे, वाज का उपयोग करेंगे। और बहुवचन कर्ता के साथ काय का उपयोग करेंगे, वेयर का। सर आई का हम प्लूरल में कर रहे थे, नहीं किया? हमने प्रेजेंट टेंस में आई का उपयोग हमने जहां बहुवचन कर्ता के साथ नाउन वर्ब लगती थी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगती थी, उसके साथ हमने क्या उपयोग करा है, बहुवचन में चली गई थी। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट। तो पास्ट में मैंने पहले भी कहा था, पास्ट में क्या है, आई कहां जाएगी, अकेले जाएगी, एक वचन कर्ता के साथ जाएगी। तो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वेयर। और एक चीज है जो मेन रहती है, वो है वर्ब। क्या है, वर्ब, जिसे हम भी वन लिखेंगे प्लस इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वो मैं पहले ही बताया था, कंटिन्यू टेंस कोई सा भी होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसके साथ क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पीसी जिसे बोल रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें भी क्या रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगी, ठीक है। तो कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम, पास्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होगा, कार्य भूतकाल में चल रहा है, ठीक है। तो हम इसका पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, देखो। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वाज वेयर रहेगी,
तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस टाइम वर्ड। ये क्या है इंग्लिश की जो सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए हमने क्या एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। और हिंदी की स्ट्रक्चर मतलब हिंदी की पहचान इसमें ये रहेगी। इसके हिंदी के वाक्य में क्या आएगा, रहा है, रही, रहे हैं, ये आएगा नहीं। हाँ मैंने बोला है लेकिन आएगा किसमें क्या था, और हा लग गया तो वो कहाँ चला गया प्रेजेंट। पहले पूरा एक ही शब्द से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। जैसे इंग्लिश में रहता है ये क्या लिखा है पेन, वो ये क्या लिखा है पेन, दोनों पेन, अंतर क्या है सर एक को दर्द और ये लिखते हैं, एक कलम होती है और एक दर्द होता है, लेकिन मुंह से तो हम दोनों को एक ही बोल रहे हैं ना। कौन वोवल्स हमारा तो एक ही निकल रहा है, स्वर निकल रहा है। अगर अपन बोले ऐसे बोलते हैं बी लिख लो, अब पूछना पड़ता है सर कौन सा बी लिख लें, होता है कि नहीं होता है ना जब हम बोलते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में होता है तो कुछ सेंटेंस को वोवल्स सेम कंडीशन में निकलते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। तो ऐसे ही अगर हिंदी में भी ऐसे ही रहता है, अगर हम हा की जगह था की जगह हा लगा दे तो ये कहाँ चला जाएगा प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। तो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज पे अपन को फोकस करना है, रहा था या रही थी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यस कल अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे पढ़ा रहे थे, पढ़ तो नहीं रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे ना, पढ़ा रहे थे। तो यस कल अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले हम वही है कि दो चीज हमें क्या ध्यान रखना है, एस प्लस भी प्लस ओ और एस प्लस ओ प्लस भी। नीचे वाला काय का है हिंदी, काय का है सुमित, हिंदी का। ऊपर वाला इंग्लिश। फॉर्मूला है ये, स्ट्रक्चर है कि नहीं है, इस शॉर्ट में है कि तीन चीजें मेन रहती है पूरे सेंटेंस में, हमें ये तीन चीजों को पकड़ना है, ठीक है। तो पहले हमने इसमें क्या पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया था, क्या पकड़ लिया था से क्या बात पता चलेगी वंदना, पास्ट टेंस है, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो गई, काय की बात हो रही है, हमें जो टेंशन दिया गया है बनाने के लिए, अगर हमें था मिलकर क्या हो गया पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब था के बाद देखते हैं क्या हो रहा है सेकंड वाले में, रहा है, रही, रहे, मतलब पास्ट टेंस की ये चीज याद हो रही, कोई काम पास्ट टेंस में क्या हो लगातार चलने की संभावना हो रही है। तो मतलब कौन सा हो गया कंटिन्यू हो गया। अब कंटिन्यू हो गया, अब हम सेंटेंस को देखते। यस कल अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब एक नहीं लगा है इसमें, क्या लगा है, ऐसे कोई दो शब्दों का उपयोग हुआ है क्या बताओ, हिंदी के सेंटेंस दो शब्द नहीं है। तो इससे एक चीज और पता चल गई, कौन सा सेंटेंस हो गया ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सिंपल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो सिंपल को सकारात्मक या साधारण वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें ये चीज इतनी पीछे से ज्ञात हो, अब हम बनाएंगे। अब ये एक्शन कौन कर रहा है इसमें, एक्शन यस कर रहा है, कौन कर रहा है यस एक्शन कर रहा है। यस क्या एक्शन कर रहा है, पढ़ा रहा है। भाई मैंने क्या कहा, आप भूल जाते हो। हिंदी में हमको जो एक्शन कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, जो करता है, वो कर्म कर रहा है, उसका कर्म क्या है अंग्रेजी, ठीक है। तो कर्म कहाँ लास्ट, कर्म क्या है उसका अंग्रेजी है कि नहीं है। लेकिन हमको इंग्लिश में क्या देखना है, एस प्लस भी। तो भी कहाँ मिलेगी हमें हिंदी के वाक्य में, पीछे सबसे लास्ट में मिलेगी। ये हमें भी मिल गई, जो हमें ओ मिल गया, और जो हमें क्या मिल गया तो क्या होगा एस प्लस ओ प्लस भी। जी कहाँ मिल गया है, जी काय का मिल गया हिंदी का। और हमको करना क्या है, एस प्लस भी प्लस ओ। तो हम इनको क्या करेंगे, एस तो जो को तो रहने देंगे भाई, एस को जो का तो रहने दिया। मैं ये कैपिटल वाले एस की बात कर रहा हूँ, हिंदी में लिखा यस, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमने तो यहाँ क्या लिख दिया, अब यस एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन। क्या है, एक वचन है बहुवचन है, एक वचन, बहुवचन एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, द्विवचन पढ़ा नहीं, संस्कृत में होता है क्या,
पता नहीं। तो कहाँ होता है? संस्कृत में। तो संस्कृत में मतलब होते हैं तीन ही होते संस्कृत में। तीन होते दो, एक वचन द्विवचन तृतीय वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, 6 होते हैं। 6 होते हैं। चलो चलो छोड़ दो, वो तो हमें संस्कृत तो मुझे भी नहीं याद है वैसे, जितने भी वचन हो मैंने 2 ही वचन पढ़े हैं, सिंगुलर वचन और मतलब वचन नहीं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। वचन तो मैंने 7 ही पढ़े हैं, ठीक है, एक बार 7 पढ़ चुका हूँ, 7 वचन है ना। तो 3-4 वचन मैंने ले लिए, तो 3 वचन किसी और ने ले लिए। तो यस क्या है? एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? वाज। बोल लगे। अब हमको देखो, हमने क्या कर रहा था? एस प्लस भी प्लस ओ, एस प्लस ओ प्लस भी। हमने पहले ये ढूंढ लिया कि नहीं ढूंढा? एस तो हमने अपनी जगह पे लेके आ गए। अब हमको क्या करना है? ओ क्या है? ओ को हमने पकड़ा, ओ क्या? पढ़ाना। तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। और इसमें क्या लगाना है? आईएनजी। अब देखो, हम इस भी को उठा के यहाँ ले आए कि नहीं ले आए? ठीक है, अब हमको ओ को ले आना है किसके बाद? भी के बाद। तो उसमें हमें क्या मिल रहा था? ओ क्या मिला हमें? अंग्रेजी। तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश। अब बचा हमारा क्या? अदर या टाइम। तो टाइम क्या है? कल। कल क्या होता है? यस्टरडे। मतलब बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। और देखो, बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। ठीक है, तो देखो, यस वाज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे। तो यस कल अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो हमने क्या देखा था? देखो पहले एस प्लस ओ प्लस भी हिंदी में। अब हमको अंग्रेजी में क्या देखना? एस प्लस भी प्लस ओ। ठीक है, यही है। तो एस क्या है हमारा? मिल गया। भी क्या मिल गया हमें? और ओ क्या मिल गया हमें? और जे क्या है हमारा? टी डब्ल्यू। अगर हाथ में पेन लेके या पुस्तक लेकर पढ़ा रहा हो तो वो हमारा अदर वर्ड में चला जाता। अदर वर्ड नहीं तो टाइम वर्ड मिल गया। लेकिन ये चीजें अगर आपने फोकस कर ली माइंड तो क्या? एस प्लस भी प्लस ओ, एस प्लस ओ प्लस भी। तो हिंदी में पहले ऐसे ढूंढेंगे और अंग्रेजी फिर ऐसे पता कर लेंगे। फिर अंग्रेजी का भी हम करेंगे, जब हिंदी करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? जब हमें अंग्रेजी से हिंदी करना है तो हमें ये फॉर्मूला अपना में कोई प्रॉब्लम है क्या? हम तीनों चीजों का मतलब है, करता कोई होगा तो कर्म तो करेगा नहीं करेगा? कहते ना कर्म ही पूजा है। सुना है? नहीं सुना? आप सुन लो। कर्म ही पूजा है। तुम्हारी कर्म क्या है? तुम्हारा पढ़ाना। अरे पढ़ाई तुम्हारा कर्म, मेरा कर्म पढ़ाना है। भाई कर्म आपने अपना जोड़ा है। आपका कर्म क्या है? पढ़ना है। ठीक है, और मेरा कर्म क्या बचा है? पढ़ाना सुबह शाम तक। तो दो कर्म तो हो रहा है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो कर्म तो दोनों जगह हो रहा है। लेकिन अंतर क्या है? मैं टीच कर रहा हूँ, आप स्टडी कर रहे हो। पढ़ने को स्टडी बोलते हैं, रीड तो नहीं बोलते हैं, रीड बोलते हैं। तो अध्ययन को क्या बोलते हैं? अध्ययन को स्टडी बोलते हैं। पढ़ने को रीड बोलते हैं ना, और लर्न को याद करना के। और मेमोराइजिंग मतलब भी याद करना होता है। ठीक है, मेमोराइजिंग मतलब भी क्या होता है? भूली किसी बात है तो मेमोर कर रहे हैं किसी चीज को, वो भी होता है। ठीक है, हम एक और देख लेते हैं, क्योंकि 2 इसमें हेल्पिंग वर्ब हैं तो हम 2 देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? वे आज सब्जी खरीद रहे थे। ठीक है, क्या खरीद रहे थे? सब्जी खरीद रहे थे। ठीक है, नहीं खरीद सकते तो इसमें भी क्या देखेंगे? हाँ, आज फ्राइडे है ना। एस प्लस ओ प्लस भी, क्योंकि पहले हमने क्या लिया है? हिंदी का सेंटेंस। तो पहले इसमें हमने क्या देखेंगे? एस। एस क्या मिला? बी। अब हमको क्या देखना है? ओ। मतलब क्या देखना है इसका? ठीक है, सब्जी नहीं है, ये उसका कर्म कर रहा है। और भी क्या मिल गया? खरीदना। वर्ब मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे? एस प्लस भी प्लस ओ करेंगे। ठीक है,
तो हमको इसमें अंग्रेजी में आना तो एस रहेगा, तो भे को क्या बोलते हैं? दे। दे के लिए क्या लगाएंगे? बॉस या बेयर? बेयर। ठीक है, अब हमको भी को उठा के इधर लाना है, खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। ठीक है, वो वाला बाय मत बोल देना, नहीं मैं बोल दूं बाय तुम उठ के चले जाओ। किशन ने तो बोल दिया बाय, चलो अब घर, है ना? पहले शाम हो रही, किशन ने बोल दिया बाय तो घर चलो। तो दे वेयर बाइंग द, क्या खरीद रहे हैं? वेजिटेबल। वेजिटेबल मतलब हिंदी में क्या है? सब्जी। कब खरीद रहे हैं? आज के लिए क्या बोलते हैं? टुमाटे नहीं बोलते, 15 टोमेटो नहीं, टुडे बोलते हैं। टमाटो वगैरह नहीं खरीद लाओ, ठीक है? तो क्या हो गया? दे वेयर बाइंग द वेजिटेबल। कब खरीद रहे हैं? कब खरीद रहे बंदा? दोबारा बोला एक बार। टुडे। बंदा ने क्या बोला था? तुम्हारे क्या बोला था? क्या बोला था? तुम्हें नहीं हो आर के बाद अपन अगर बाय बाय लगा दे तो होगा, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल इस तरह से चाहिए ना। तो क्या है? दे वेयर। तो देखो अब इंग्लिश में क्या निकला था? एस प्लस भी प्लस ओ। तो इसमें एस तो हमारा मिल ही गया था, ये हमारा भी आ गया था, और ओ कहाँ पहुंच गया हमारा? ये आ गया। तो करा अपन ने चेंज, हमको दो ही करना है, भी ओ और भी, इन आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोबारा कल। अपन इसका 5वां भाग लेके आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आज शायद छठे हैं ना? हाँ। छठवां दिन है नवरात्रि का जी। तो नवरात्रि सब लोग देख ही लिए होंगे। मैं भी सोच रहा हूँ आज माता रानी दर्शन करें, हम गया रही हूँ, ठीक है ना? झांकी मार घूम के आता हूँ, कुछ आशीर्वाद ले लेता हूँ आप लोगों की कृपा से। मिलते हैं कल तुम्हारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।